हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब। तो आज की क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। एंड तक देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जो पेड कोर्सेज में नहीं मिलता वो आपको यहाँ मिलेगा, और बिल्कुल खोल के रख देंगे वो इसको। और इतना अच्छा कंटेंट है ये कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि पेड कोर्सेज में इतना सब नहीं पढ़ाते। क्योंकि हमने भी कोचिंग्स वगैरह सब की है, और बाद में हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आपको। तो सब निचोड़ निकाल के ही हम लोग यहाँ पे सब जो कंटेंट देते हैं वो देते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग उनसे भी बेटर देते हैं। फिर भी इन क्लासों की कमी कदर कदर होती है, कोई बात नहीं। लेकिन जो भी देखता है उनको यही कहना चाहूँगी भी इन क्लासों में उनसे भी ज़्यादा है। जो पेड कोर्सेज होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टू का तीसरा टाइप, यानी 3 टाइप्स ऑफ टू। तो देखो, दो अब हम लोगों ने पढ़ लिया। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू लग के आता है, और दूसरा है टू आता है तो इट इज़ लगा के। और आगे आगे जो भी मैंने पीछे नियम बता रखा वो देख लेना क्लास में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो टू देर इज नो लगा के यहाँ पे आता है एक्टिव में, ठीक है। देर इज नो, ओके। और आगे पैसिव बनाएंगे इसका। चलो देखते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है, देख लो। देर इज नो टाइम टू वेस्ट, तो इसका पैसिव बनाओ। देर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। क्या क्या चेंज है इसमें, देखो। देर इज नो, यहाँ तक तो हम लोगों ने लगा दिया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, टाइम। देर इज नो टाइम टू, टू यहाँ तक आ गया। और बी वेस्टेड क्यों आया है, क्योंकि जो टू लगता है उसके साथ में पैसिव में क्या लगता है, बी लगता है। और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई। बस इतना सा चेंज हुआ है, और कुछ चेंज नहीं होता इसमें। तो एक और देख लो इसका, बाकी यहाँ देख लेना। आज क्लास लंबी होने वाली है तो थोड़ा ही एग्जाम्पल मैं वैसे दिखेंगे आपको सब सारे ही, लेकिन समझाऊंगी दो, प्रत्येक के दो ही समझाऊंगी। देयर इज नो क्वेश्चन टू सॉल्व, तो इसका बनाओ पैसिव। देयर इज नो क्वेश्चंस टू, यहाँ तक आ गया, और वो ही लगा दो सेम, बी और सोल्व्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, मॉडल वाले देखते हैं अब। मॉडल वाले भी बहुत आसान है। मॉडल वाले तो बिल्कुल ही आसान है। देखो, मॉडल आता है, जो भी मॉडल आता है वो मॉडल लग जाएगा, प्लस में बी लग जाएगा, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। तो एग्जांपल देखो, जैसे आई कैन डू इट, क्या हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, मैं कैन हो गया मेन मॉडल, और डू हो गई वर्ब, और ऑब्जेक्ट हो गया, इट हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसका पैसिव बनाओ इट, क्योंकि ये किससे बनेगा, ये बनेगा इट से। क्यों बनेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसलिए। तो इट लगा दो, ये यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके क्या हो जाता है, सब्जेक्ट। वही चीज़ें जो पीछे हम लोगों ने पढ़ी थी। तो इट कैन बी लगा देंगे, क्योंकि बी ऑब्जेक्ट में, सॉरी, पैसिव बनाते समय बी लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इट कैन बी डन बाय मी, वैसे के वैसे आ जाएगा। और जो मॉडल है वो मॉडल लग जाएगा, और बी लग जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। बाई लगा के ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले आते हैं। तो ऐसे कैसे बन जाएगा। तो एक और देख लो, दे कैन का देख लिया। अब एक प्रोनाउन का और कैन का और देख लो। दे कैन नॉट, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोनाउन का वैसे तो, लेकिन एक और देख लो इसका। दे कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इंग्लिश। तो इंग्लिश को पहले ले आओ। इंग्लिश, वही कैन आया तो कैन लगा दो, कैन बी स्पोकन बाय देम। अब एक ये और देख लो, हाउ वाला। तो ये देखो, हाउ कैन यू सॉल्व द पजल। तो हाउ सेम, जैसे WH वर्ड आता है ना, तो सेम टू सेम नीचे उतार दिया जाता है। इसमें पैसिव में लगा देते हैं। तो पैसिव में हाउ लगा दो, फिर क्या आएगा, कैन आ जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आओ सब्जेक्ट की जगह। तो ऑब्जेक्ट हो गया इसका द पजल, तो पजल को यहाँ लगा दो, द पजल बी लगेगा सॉल्व बाय यू। तो ऐसे करके ये भी हम लोगों ने समझ लिया। अब एक इंटरोगेटिव और समझ लो, कैन का, कैन मॉडल का। कैन यू हेल्प मी, तो यहाँ पे देखो, कैन स्टार्टिंग में लग जाएगा, और मी का आई बन जाएगा, बी लग जाएगी, और हेल्प्ड बाय यू। तो
तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो एक शुड का और देख लेते हैं। यू शुड हेल्प द, जो भी मॉडल आएगा वो सेम का सेम पैसिव में वही मॉडल आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेना। यू शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले आओ पहले, द पुअर शुड का शुड आ जाएगा, बी लगा दो और हेल्प, बस इतना ही था। मॉडल चाहे जो भी हो, वो जो भी मॉडल आएगा वो सेम का सेम पैसिव में लिखा जाएगा। तो आगे और एग्जांपल देखते हैं, आगे और नियम देखेंगे। अब देखो डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव, तो डबल ऑब्जेक्ट वाले देखो, आशा टोट अस इंग्लिश, तो आशा टोट अस इंग्लिश, इसके पैसिव भी 2 बनेंगे, ठीक है, पैसिव भी हम लोग 2 बनाते हैं। तो देखो एक पहला बनेगा, किससे बनाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट से बना लेंगे, बाद में दूसरे ऑब्जेक्ट से बना लेंगे। तो पहले चाहे अस से बना लो चाहे इंग्लिश से बना लो, तो इंग्लिश से बनाते पहले, इंग्लिश लगा दिया सब्जेक्ट की जगह, फिर टोट सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या बनता है, वॉज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वॉज लगा दिया और थर्ड फॉर्म लगा दो, टोट टू बाय आशा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आप सोच रहे होंगे टोट टू बाय क्यों लगाया, तो देखो ये यहाँ पे मैंने नोट लिखा के बना रखा, जब 2 ऑब्जेक्ट आते हैं तो पैसिव भी दोनों ऑब्जेक्ट से बनता है, बनेंगे, तो मैंने लिखवा भी रखा नोट में, देख लो आप। यदि ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग आती है, जैसे निर्जीव कोई चीज़ आती है, तो उसके लिए तो उसका पैसिव बनाते समय वर्ब से पहले टू यूज करते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए टू नहीं आएगा, और टू हमेशा सजीव ऑब्जेक्ट के आगे लगता है, ठीक है, सजीव ऑब्जेक्ट के आगे लगता है। तो आशा है ना, ये आशा सजीव हो गया, तो यहाँ पे लग गया, और नॉन लिविंग थिंग हो गई इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए वर्ब में क्या लगता है, टू लगता है। तो अब सेकंड और बनाओ, जैसे ये नियम्स हैं, इनको याद कर लेना, बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि हो सकता है कईयों के समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये पहली बार पढ़ रहे होंगे तब नहीं समझ में आ रहा, नहीं तो ये नियम होते हैं इसमें, ठीक है। तो देखो सेकंड इसका और बनाते हैं पैसिव, तो अस से बनाओ, अस का सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, वी, तो वी के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे, वर, टोट इंग्लिश बाय आशा, यहाँ पे टोट नहीं लगा क्योंकि किसके लिए आया, वी के लिए, ठीक है, और वी क्या है, सजीव है, तो सजीव के लिए नहीं आता है, सिर्फ निर्जीव के लिए आता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो एक और देख लो, दे गैव मी मनी, तो वैसे ही बना लो, 2 ही इसके बनेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 आते हैं ना, तो 2 ही इसके पैसिव बनते हैं। तो देख लो, आई से पहले मी से बना लो, तो मी का सब्जेक्ट हो गया आई वॉज गिवन मनी बाय देम, ऐसे ही मनी से बना लो, मनी वॉज गिवन टू मी, क्योंकि मनी निर्जीव है ना, तो निर्जीव के लिए 2 आ गया, मी बाय देम। और ये और देखो, ही इज आस्किंग मी क्वेश्चंस इन द क्लास, अदर थिंग्स आती है ना जो एक्टिव होते हैं उसमें, तो उनको कहाँ रखते हैं, देखो क्वेश्चंस पहले भी बताया था, और एक और ले ली मैं इसमें एग्जांपल। तो क्वेश्चंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले ले आओ, क्वेश्चंस आर बीइंग क्यों आया, क्योंकि ING है, तो बार बार मैं नहीं बताऊंगी मैं। क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड टू मी इन द क्लास बाय हिम, तो एक इससे बन गया क्वेश्चन से, और दूसरा बना लो मी से, आई एम बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस इन द क्लास बाय हिम। तो समझ गए होंगे शायद, और नहीं समझे तो पिछली क्लास देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। पहली बार जो एक क्लास देख रहा है उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, पिछली क्लास देखो तभी समझ में आएगा। अब देखो न्यू कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगला नियम आ गया। अब आगे और देखते हैं क्या होता है न्यू कॉन्सेप्ट। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनको हम बाई लगाकर नहीं लिखते। मैं न्यू कॉन्सेप्ट क्यों बोली हूँ, क्योंकि आगे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे समबड़ी, पीपल वगैरह आते हैं ना, उनको बाई लगा के नहीं लिखते। तो ऐसे पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन आज और देख लो, एक बाई लगाकर नहीं लिखते। तो देखो कौन कौन से होते हैं वो, देखो यहाँ पे देख लो सब्जेक्ट्स क्या क्या आते हैं। जैसे नॉन हो गया, नॉन और अननोन, एक होता है नॉन और एक होता है अननोन। तो देख लो नॉन में कौन कौन आता है, पीपल हो गया, पुलिस हो गई, इनको सब जानते भी। पुलिस कोई काम करेगी तो वो अरेस्ट करने वाला क्रिमिनल को ऐसे कुछ करेगी, और जो पीपल है वो क्या करते हैं तो आपको पता ही है। और अननोन जैसे समबड़ी हो गया, एवरीबडी हो गया, नो वन हो गया, एनी वन हो गया, वन हो गया, सम वन हो गया, एवरीबडी हो गया, व्यू हो गया। तो ऐसे करके इनसे कुछ पता नहीं चल रहा, और इनका अगर नाम आता है तो हम जानते होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इसके एग्जांपल देखते हैं, चलो फिर और समझ में आ जाएगा। तो समबड़ी कॉल्ड मी, भी समबड़ी किसी ने मुझे कॉल किया, तो किसने कॉल किया ये पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मी का सब्जेक्ट बना देंगे आई, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड आया तो वोज आ गया, कोल्ड से थर्ड फॉर्म आ गई बाय समबड़ी। तो समबड़ी बाय समबड़ी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, सीधा ही आएगा आई वॉज कोल्ड,
इतना ही ठीक है, ठीक है, आगे बाई नहीं लगाएंगे। और बाई चांस अगर बाई लग के समवन या समबड़ी दिया हुआ है तो अगर आई वॉज कोल्ड दिया हुआ है सीधा तो ये सही होगा, ठीक है, ये गलत होगा। तो अब देखो समवन हैज सोल्व्ड द पजल, तो तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट कौन सा है, द पजल हैज बीन सोल्ड। तो यहाँ पे देखो एवरी से बनाते हैं, एवरी वांट्स मनी, तो सबको पता है कि एवरी से सभी से आता है, सभी लोग, तो यहाँ पे मनी आ जाएगा, सब्जेक्ट मनी इज वांटेड बाय एवरी, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पुलिस होए तो पुलिस का पता है सबको, तो बाई लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये देख लो, इसमें एग्जांपल्स हैं। और यहाँ पे अगर वो सब इंस्पेक्टर वगैरह कुछ स्पेशल नाम दिया हुआ है ना, तब उसमें उस बाई लगा के और उस पोस्ट जो भी है वो लगानी होती है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। इम्परेटिव यानी आज्ञार्थक वाक्य। तो इसमें इम्परेटिव में क्या होता है, ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर या जैसे यू आर ऑर्डर्ड, और आगे समझाऊंगी, देख लो इसमें क्या क्या होता है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में होता है ऑर्डर होता है, कमांड होता है, एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होता है और सजेशन होती है। रिक्वेस्ट होती है और सजेशन होता है। तो देखो ऑर्डर या कमांड होने पर अपन लेट से भी बना सकते हैं। लेट बीच में जो भी ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट बना देंगे, बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एडवाइस या सजेशन है तो शुड प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर आप दूसरा टाइप देखो इसका, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ऑर्डर दिया हुआ है तो यू आर ऑर्डर्ड, कमांड है तो यू आर कमांडेड, टू लगाएंगे लास्ट ऑर्डर के आगे, ठीक है, कमांडेड के आगे टू लगा देंगे। यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर कमांडेड टू, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस है तो यू आर एडवाइज टू, सजेशन है तो यू आर सजेस्टेड टू, ऐसे करके। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, आ जाओ, लेट्स स्टार्ट। ओपन द डोर, तो इसे क्या बताया था मैंने, लेट प्लस में सब्जेक्ट, यहाँ पे देखो पीछे मैंने नियम बताया, लेट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की, पी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो यहाँ पे बनाओ द डूअर, ऐसे बन जाएगा, लेट लगा देंगे स्टार्टिंग में, लेट द डूअर बी ओपनड। और ये दूसरा देखो, दूसरा टाइप कैसे बनाते हैं, सेकंड टाइप, यू आर ऑर्डर टू ओपन द डूअर, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, यहाँ पे यहीं लगा दिए, ये यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ पे थर्ड फॉर्म स्टार्ट हो गई ना, तो यहीं से अपना पूरा हो जाता है। जैसे यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर। और पहला टाइप देखो तो ये याद कर लेना, दोनों ही सही हैं, कौन सा भी देख लेना चाहिए, कौन सा भी आ सकता है, क्योंकि अपने हिसाब से नहीं चलेगा। अपन पढ़ा सकते हैं लेकिन अपने हिसाब से उसमें एग्जाम में नहीं चलेगा, कौन सा भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, तो जो भी आए वो ही कर देना, राइट। तो ओपन द डोर प्लीज आ गया तो करना ही, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो एडवाइस से या सजेशन से आ जाए तो शुड बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, या शुड प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेल्प द डूअर, तो सॉरी हेल्प द पुअर, तो ऑब्जेक्ट को पहले ले आओ, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, आ गया ना, द पुअर शुड यहाँ पे आ गया, बी हेल्प्ड। तो वर्क हार्ड अपन किसी को कहते हैं वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल सक्सेस। तो एग्जांपल देखो, वर्क हार्ड, यू आर एडवाइस, क्योंकि एडवाइस है यहाँ पे, टू वर्क हार्ड। तो यू आर सजेस्टेड भी बना सकते हैं यहाँ पे, यू आर सजेस्टेड टू वर्क हार्ड। लव योर कंट्री, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी को सजेशन ही दे सकते हैं, जैसे यू आर एडवाइस ही दे सकते हैं, क्योंकि उसे अपन बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो योर कंट्री, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, योर कंट्री, तो योर कंट्री ले आएंगे, शुड बी लव्ड। तो इस तरीके से हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस देख लिए। और आगे देखते हैं अगला नियम, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हु से, ठीक है। जैसे पीछे मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बताया नहीं था ना, हु से, अब हम लोग इसे पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे इसे, हु को, इसीलिए नहीं बताया था कि लास्ट में बताएंगे हु वाला। तो देखो हु आता है तो बाई हुम लगाते हैं स्टार्टिंग में, और अगर हु आ जाए, हुम आ जाए, तो वहाँ पे क्या लगा देंगे पैसिव में, हु। तो देखो हु कॉल्ड मी, तो यहाँ पे देखो हु का बाई हुम, और हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, वॉज आई कॉल्ड। हु आ गया एक्टिव में अगर, तो उसका बाई हुम से बना देंगे पैसिव। हु ब्रोक द टेबल, तो बाई हुम लगा देंगे स्टार्टिंग में, वॉज द टेबल ब्रोकन। ये थोड़े से समझ लेना ध्यान से, क्योंकि ये कुछ एक नियम नए हैं,
तो देख लो, हु इज कॉलिंग यू, तो बाई हुम लगा दो और पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो, आर यू बीइंग कॉल्ड। तो हु हैज़ सोल्व द क्वेश्चन, क्वेश्चन अन है यहाँ पे, भूल जाती हूँ कई बार। तो बाई हुम लगा दो क्योंकि हु आया है, तो हैज़ द क्वेश्चंस बीन सोल्ड, क्वेश्चन है, क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बार बार मैं बताऊंगी नहीं भी बीइंग क्यों आया है, हैज़ बीन क्यों आया है, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि पहले वाली क्लास देखिए तो आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो अब आगे देखो और भी एग्जांपल है यहाँ पे। तो देखो, व्हाट डू यू वांट, ये देखो ये थोड़ा सा नया है। तो व्हाट डू यू वांट, तो यहाँ पे वोट लगा दो, और यू वांट, तो डू आया है तो इज लगेगा, ठीक है। व्हाट इज वांटेड बाय यू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है अपने को यू, तो यहाँ पे और नया नहीं है। जब जब ऑब्जेक्ट नया आए तो इज लगेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इज लगा के और फिर इसका पैसिव बनाएंगे। तो व्हाट इज वांटेड बाय यू, ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेज एग्जांपल देख के ही समझा जा सकता है, अदरवाइज ये समझ में भी नहीं आते। तो मैंने एग्जांपल से ही लिया है सीधा, ताकि आपको समझ में आ जाए। व्हाट डज ही प्ले, थोड़ा सा सेकंड ग्रेड के हिसाब से चल रहे हैं तो थोड़ा हार्ड ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड में इसी तरीके से आते हैं। और भी आगे हैं जो शायद आपने पढ़े होंगे, लेकिन कुछ एक बच्चों के लिए नए हैं, वो देख लेना, एंड तक क्लास देखोगे तो ही समझ में आएगा, तभी मैंने आज बड़ी क्लास दी है आपको। व्हाट डज ही प्ले, तो व्हाट लगा दो, और डू डज है तो इज लगा दो, वॉजबर होए तो सॉरी सेकंड फॉर्म होए तो वॉजबर आएगा। तो इज प्लेड बाय हिम, हुम हैव यू वांटेड। अगला नेक्स्ट अपना एग्जांपल है, हुम हैव यू वांटेड, तो पैसिव इसका क्या बनेगा, हुम आया है तो क्या लगा दोगे, हु लगा दोगे। हैज बीन वांटेड बाय यू, हुम हैव यू वांटेड, तो यहाँ पे कैसे बन गया ये पता चल गया। हु, क्योंकि हुम आया है तो हु लगा दोगे, और हैव आया है और यू आया है और वांटेड आया है, तो यहाँ पे क्या कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। हैव आया है तो बीन लगा अपने आप ही लग जाएगा। तो हु हैज, यहाँ पे इज लगा रहे थे, और सेकंड फॉर्म होता तो वो जो लग जाता, तो यहाँ पे हैज लगा दिया, बीन लगा दिया। बाकी वही नियम है, थोड़ा सा हुम का यह ध्यान रखना, बाकी वो का वो सेम टू सेम नियम है। इसमें सब्जेक्ट नहीं आता, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, और बाकी वो का वो नियम है। तो वांटेड बाय यू, तो हुम डिड सी कॉल, यहाँ पे आ गया डिड, तो ये वॉज से बन जाएगा हुम का बन जाएगा हु, और वॉज कॉल्ड बाय हर। तो आज की क्लास इतनी होगी, बाकी कल और क्लास में देखेंगे कि जब वर्ब प्लस में प्रीपोजिशन आए तो क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। एक कल आएगी क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास। थैंक यू सो मच।